गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सभी को लेकर चल रही हूँ अपनी सावन स्पेशल किटी पार्टी में। इस बार किटी को होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी पूरी तैयारी से लेकर पार्टी के एंड तक अपने साथ रखा जाए। तो आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने किटी के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की, किस तरह के डेकोरेशन किए, हमारी ब्यूटीफुल सावन थीम क्या है, फिर होंगे बहुत सारे फन गेम्स, यमी फूड्स, प्राइजेस एंड ढेर सारी मस्ती। और हाँ, आज हम सब ने ग्रीन थीम में तैयार होने का प्लान किया है। तो चलिए देखते हैं अपनी खूबसूरत सी किटी पार्टी को। तो स्टार्ट करती हूँ उस दिन से जिस दिन मैं मॉल गई थी। आप लोगों से शेयर की थी ना कि मैं मॉल गई थी और वहां से बहुत सारे गिफ्ट्स अपने किटी के फ्रेंड्स के लिए खरीदी थी। तो किटी के हर मेंबर्स के लिए कंसोलेशन प्राइज देना होता है, चाहे वो गेम जीते चाहे नहीं जीते, सभी मेंबर्स को कंसोलेशन प्राइज देना है। तो उसके लिए मैं खरीदी हूँ ये पिकल सेट। 3 छोटे छोटे जार है, उसके ढक्कन है और साथ में एक ट्रे है। तो किटी में कुल 12 मेंबर है मुझे लेकर, तो मैं टोटल 11 पिकल सेट खरीदी हूँ ताकि सभी को एक एक दे दूं। यहाँ पे कुछ आप लोग देख रहे होंगे, कुछ एसेसरीज है, मेकअप एसेसरीज। ये अगले दिन का ब्लॉग है, सेम डे का नहीं है, ये अगले दिन का है। जब मैं पैक कर रही थी ना गिफ्ट, तो मैं इसका क्लिप निकाल ली थी, तो ताकि बाद में आप सबको दिखा सकूं कि मैं क्या क्या गिफ्ट रखी हूँ मेकअप एसेसरीज में। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 2-3 कान के सेट्स हैं, 2 क्लचर हैं, 2 नेल पॉलिश है, 2 साड़ी पिन है, 2 क्लचर हैं। इसी तरह के मतलब सारे जितने भी मेकअप एसेसरीज है ना, वो मैं 2-2 करके ले ली हूँ। तो इसको मैं अब पैक करूंगी। जैसा कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई हूँ कि मैं बहुत जो डब्बे, बड़े वाले जो डब्बे थे ना, वो सब मैं बाहर से पैक करवा के लाई हूँ, वो मैं घर में नहीं पैक की हूँ। ये जो है ना, ये छोटे छोटे गिफ्ट्स, ये मैं एंट्री के समय देने वाली हूँ। आप लोग को ब्लॉग में आगे पता चलेगा, चाहे आप लोग शॉर्ट्स देखे होंगे तो आप लोग को लगा होगा कि एंट्री के समय ना मैं एक एक छोटे छोटे गिफ्ट सबके लिए रखी थी। बेसिकली ये लक बाय चांस वाला गिफ्ट है। जो जिसके हाथ में गिफ्ट पड़ गया अपने से उठाना है, जिनके हाथ में जो भी ग्लास पड़ेंगे वो उनका गिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे एक्सेसरीज ना मैं उन्हीं कागज वाले, मतलब पेपर वाले ग्लास में रखने वाली हूँ, पैक करने वाली हूँ। तो सोची कि चलो आप लोग को दिखा दूं। साथ में कुछ डेकोरेशन के लिए ना मैं बैलून भी खरीदी थी, हार्ट शेप का बैलून। तो मेरी बेटी बोली मम्मा उसको भी दिखा दो जब सब कुछ दिखा रही हो। तो हाँ, एक पैकेट में बैलून भी खरीदी थी। तो देखिए लक बाय चांस वाला गिफ्ट कैसे मैं रेडी कर रही हूँ। एक पेपर ग्लास है, टोटल 11 पेपर ग्लास है एक्चुअली। तो टोटल 11 ग्लास में ना जो मेहंदी कोन है वो, और साथ में जेम्स का चॉकलेट, 5 रुपीज वाला जेम्स का चॉकलेट है, वो सभी में है, वो टोटल में है सारे ग्लासेस में। लेकिन हाँ, वो जो गिफ्ट था ना मेकअप एसेसरीज में, वो सब में एक एक डाल दी हूँ मैं। जैसे इसमें दिखाई, इसमें रिंग था, किसी में स्क्रंची है, किसी में रबर बैंड है, किसी में नेल पॉलिश है, किसी में साड़ी पिन है, किसी में क्लचर है। जो भी मैं आप लोग को दिखाई ना अभी एसेसरीज, सारे 11 कप में मैं एक एक करके डाल दी हूँ। और फिर सभी को हरे रंग के रैपर से रैप करके एक एक रबर बैंड लगा दी हूँ। ये मैं और मेरी बेटी बैठ के मिलके कर रहे थे। तो सबसे पहले 11 गिफ्ट है जो कि सभी के लिए होगा, और उसके बाद मैं 2 गेम करवाऊंगी। एक गेम तो हमारे में मैंडेटरी होता है, मतलब हर किटी में मैंडेटरी होता है। उसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज ले हूँ। साथ में मैं एक गेम और खिलवाने वाली हूँ। ये आप अपने इच्छा के अनुसार खिलवा भी सकते हैं, नहीं भी। तो उस सेकंड गेम के लिए भी मैं 3 एक्स्ट्रा गिफ्ट ली हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब एक हाउसी के लिए जो हमारे में मैंडेटरी होता है उसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक एक्स्ट्रा गेम के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये देखिए 2 आजकल ना कश्मीरी झुमके बहुत चले हैं, और मेरे पास ना इसके 3-4 सेट मैं खरीदी हूँ। ऑलरेडी मेरे पहले से है, और लेकिन नहीं, ये मैं कल खरीदने गई थी एक्चुअली सिर्फ एक, लेकिन ना मुझे और एक पसंद आ गया, बहुत सुंदर था, तो मैं एक अपने लिए ले ली हूँ। तो जो ब्लैक वाला कश्मीरी झुमका था ना, वो मैं अपने लिए रखूंगी, क्योंकि किसी को भी सावन में अगर गिफ्ट देते हैं ना तो ब्लैक नहीं देना चाहिए। वो मुझे अच्छा लगा तो मैं ले ली हूँ। और लाल वाला जो कश्मीरी झुमका है ना, वो मैं पैक कर दी हूँ। ये मैं सोच के रखी थी ना कि कोई सावन क्वीन बनेगी तो उसको दूंगी। मतलब मेरे मन में था कि एक सावन क्वीन किसी को चुनूंगी जो सबसे 16 सिंगार करके आएगी, तो उसको वो चीज दूंगी। तो चलिए अब मैं आप लोग से जो क्लिप दिखा रही हूँ, ये किटी वाले दिन का है, मतलब थर्सडे 20 अगस्त वाले दिन का। मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और आज मैं जिम नहीं गई थी क्योंकि आज मुझे घर पे भी बहुत सारा काम था, बाहर भी काम था, और थोड़ा टेंशन भी था कि सभी कुछ अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे ना मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। बेटा मेरा सोया है, तो उसके लिए भी मैं दिन भर के लिए खाने के लिए, मतलब जनरली वो लंच का टाइम ही उठता है, लेकिन हाँ मैं अच्छे से सब्जी रोटी बना के रख दी हूँ। क्या चीज की सब्जी बनाई हूँ वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, लेकिन पहले यहाँ देख लीजिए कि मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए क्या बना रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दही वाली सैंडविच। खीरा, टमाटर, प्याज, हरा मिर्चा, धनिया पत्ता, ये सब मैं
काट दी थी बारीक बारीक। उसके बाद उसमें डाली हूँ दही, फिर ब्लैक पेपर पाउडर डाली हूँ, रोस्टेड जीरा पाउडर डाली हूँ, साथ में डाली हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा डाली हूँ काला नमक। सभी को मिलाऊंगी और फिर ब्रेड लेकर तवे पर सेकती हूँ। अच्छे से रोस्ट हो जाता है ना, बस उसमें ऑयल वगैरह नहीं डालना है ना घी डालना है, बस ऐसे ही ब्रेड को सेकना है। और जब अच्छे से सिक जाए ना तो उसमें ये जो बैटर है दही वाला, इसको डालना है और बस इसे खाना है। बहुत टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। अच्छा, जैसा कि मैं आप सबसे बताई कि आज की किटी मेरी किटी है, मतलब मैं उसे होस्ट करूंगी, तो जो भी खर्चे हैं ना आज किटी के वो सब मैं करने वाली हूँ। ऐसे ही हमारे में होता है। ये मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि मैं बताई थी एक बार कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कहाँ पार्टी दे रहे हो, क्या खिलाने वाले हो, कितने आइटम रखने वाले हो या फिर क्या गिफ्ट देने वाले हो। वो आपकी खुशी पर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई फोर्स नहीं है किसी के तरफ से। लेकिन हाँ, सब अपने अपने तरीके से अच्छा ही करते हैं और मैं भी बहुत अच्छा से करने की बिल्कुल ट्राई की हूँ। काफी दिनों से इसमें लगी हूँ। तो अगर आप लोग को पूरा ब्लॉग अच्छा लगे, किटी वाला ये जो ब्लॉग है अच्छा लगे, मेरी तैयारियां अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जितने भी आज के वीडियो है ना किटी वाले, जब किटी में आज जब पार्टी स्टार्ट होगा तब से मैं बता रही हूँ, सारे वीडियो मेरी बेटी ही बनाई है। मोस्ट ऑफ द वीडियो मेरी बेटी ही बनाई है और एक भी वीडियो में मैं ट्राइपॉड नहीं लगाई हूँ। सारा वीडियो हाथ से बना है, मतलब मोबाइल पकड़कर ही बना है, ट्राइपॉड के बिना। हाँ, तो मैं बता रही थी कि चूंकि किटी मैं होस्ट करने वाली हूँ तो मैं अपने साथ अपनी बेटी को भी ले जाने वाली हूँ। तो आज मैं अपनी बेटी को ना स्कूल अब्सेंट करवाई थी, क्योंकि हमारी जो किटी की टाइमिंग है ना, आप लोग को मैं बताई हूँ कि 4 बजे से स्टार्ट होना रहता है। हमेशा 4 से 6 का हम रखते हैं। लेकिन हाँ, जिनके पास ज्यादा गेम होता है, ज्यादा उनको टाइम चाहिए किटी के लिए, बहुत सारे मतलब तैयारियां उनकी थोड़ी लंबी है। अब चूंकि आज सावन स्पेशल किटी है तो थोड़ा सा एंट्री भी स्पेशल होगा, मतलब हर चीज में थोड़ा टाइम लगने वाली चीज है। आज नॉर्मल किटी नहीं है, आज सावन स्पेशल किटी है। ठीक है, तो मैं लकी मान रही थी इसके लिए कि चलो भाई सावन में आया है मेरा किटी, तो थोड़ा ना इसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए ना मैं सबको आधा घंटा पहले बुलाई हूँ, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है ना तो सभी को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सभी को गाड़ी चलाने नहीं आती है। तो हमारा ऐसा प्लानिंग रहता है ना सभी कोई का कि जब भी हम किटी करें तो 4 से 6 का रहे, बहुत लेट हो तो 6:30 या 6:45 तक तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। वैसे ही हमारी मतलब रहती है तैयारियां। तो आज चूंकि मेरा सावन स्पेशल किटी है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा सभी चीज की तैयारियों में, और बहुत सारे गेम्स वगैरह भी हैं। तो इसी वजह से ना मैं आधा घंटा पहले का सबको टाइम दी हूँ, मतलब मैं 3:30 बजे का टाइम दी हूँ किटी स्टार्ट होने का। तो सबको बोली हूँ कि 3 सवा 3 तक आ जाइएगा। अब आप लोग घड़ी में देख रहे होंगे कि सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं इतना हड़बड़ाई हूँ कि मुझे जाना है। इसके चक्कर में जिम भी नहीं गई और ब्रेड खा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ना मन में कि शाम को जाना है और इतनी हड़बड़ी अभी से सुबह क्यों। बताती हूँ, आगे बढ़िए ब्लॉग में। तो देखिए, मैं अपनी बेटी को ब्रेड सैंडविच दे दी, दही वाली सैंडविच सॉरी। उसके बाद अपने ये 2 सैंडविच खाई हूँ और ये खाने के बाद मैं डायरेक्ट अब किटी में ही खाई हूँ शाम को। ठीक है, और दही वाली जो बैटर थी ना, जिसमें मैं सारे सब्जियों को डाली थी, खीरा टमाटर प्याज, वो बचा था तो वो भी मैं ले ली हूँ। और बेटे के लिए आप लोगों को दिखा दी कि मैं क्या बनाई हूँ। तो अपने बेटे के लिए बनाई हूँ पनीर की सब्जी, चिली पनीर, उसको बहुत पसंद है। और साथ में मैं उसे रोटी बना के रख दी थी। और अभी मैं और मेरी बेटी रेडी हुए हैं कहीं जाने के लिए। कहाँ जाना है वो भी मैं ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले पार्सल आ गया है और मेरी बेटी एकदम क्या बताए एक्साइटेड हो जाती है। पार्सल रहता है ना और आता है ना और वो घर पे रहती है ना, तो मम्मा मुझे देखना है। मैं उसे बोल रही थी कि बेटा तुम्हारे काम का चीज नहीं, मम्मा मैं खोलूंगी। चलो भाई खोल लो, वैसे भी मुझे आप लोग को दिखानी ही थी तो मैं बोली कि चलो तुम खोलो, मैं वीडियो पकड़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं मंगाई हूँ बैंगल बॉक्स। बहुत सारी चूड़ियां ना, जो चूड़ी के डब्बे होते हैं ना कूट वाले, उसमें रखी रहती है। कई बार तो मतलब वो कूट में पड़े रहने की वजह से दिखता तो नहीं है, आर पार दिखता नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे पास किसी कलर की चूड़ी होती है और फिर मैं दोबारा लेके आती हूँ कि मेरे पास इस कलर के कपड़े की चूड़ी नहीं है। उस तरह का मेरा मतलब हो जाता है, मतलब ध्यान से उतर जाता है। तो मैं इस तरह के ना पारदर्शी वाले ट्रांसपेरेंट वाले डब्बे मंगवाई हूँ। इसमें कलर दिखेगा तो मुझे एटलीस्ट जब भी मैं ड्रेसिंग खोलूंगी तो दिखेगा कि हाँ भाई मेरे पास ये कलर की चूड़ी है। तो ये मैं 2 मंगवाई हूँ फ्लिपकार्ट से। बहुत मतलब सस्ता है, कॉस्ट ज्यादा नहीं है, याद नहीं है अमाउंट, लेकिन हाँ किसी को चाहिए होगा तो बोलिएगा, मैं वीडियो में टैग कर दूंगी आप लोग को। प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और मुझे ना और 2 मंगवाना है। तब मतलब बहुत सारी चीजें मेरी मतलब
चूड़ी वाली जो प्रॉब्लम है ना, जो मुझे दिखती नहीं है डब्बे की वजह से, कूट वाले डिब्बे की वजह से, वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम और मेरी बेटी निकल गए हैं ये क्रूज होटल जिसमें मैं बुक की हूँ अपना आज का किटी। ये 4 स्टार होटल है और हमारे घर से ज्यादा दूर पे नहीं है, पास में ही है और बहुत अच्छा है। मैं बहुत बार यहाँ पे अपने फैमिली के साथ आई हूँ डिनर करने और साथ में मतलब किटी भी हमारी 1-2 बार यहाँ हुई है पहले भी, तो अच्छा है, इसका टेस्ट भी अच्छा है। तो 15-20 दिन पहले जब मेरी किटी निकली थी ना 1 मंथ पहले, तो 15-20 दिन पहले मैं यहाँ आके बुक कर दी हूँ। तो वही मैं आई हूँ। क्यों आई हूँ? सारे सजावट करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, सारे गिफ्ट को यहाँ पे रख के अरेंज करने के लिए, मतलब बोले तो अगर पहले की तैयारियां जो होती है ना वो सब करने के लिए आई हूँ, ताकि लास्ट मोमेंट पर जब मैं रेडी होकर आऊँ तो मुझे गिफ्ट लेकर आना ना पड़े, प्लस मतलब सारी तैयारियां में मेरा समय ना जाए बर्बाद। तो इसीलिए मैं आई हूँ। तो बस मैं अपनी बेटी के साथ सारे गिफ्ट लेके यहाँ पहुंच गई हूँ और यहाँ पे मैं रिसेप्शन में बोल रही थी कि किसी को बुलवा के स्टाफ को सारे गिफ्ट को ऊपर जहाँ रेस्टोरेंट में बुक की हूँ वहां पे ले जाइए। तो बस उसके बाद सारे गिफ्ट उन लोग पहुंचा दिए। मैं और मेरी बेटी गए थे लिफ्ट से और ये ना शायद फर्स्ट फ्लोर पे था, ठीक है सारे। तो चूंकि गिफ्ट हमारे बहुत ज्यादा थे ना, तो इसलिए वो बोले कि हम ट्रॉली पर ले आएंगे मैम, आप चलिए आगे। तो चलिए दिखाती हूँ कि कौन सा मैं यहाँ पे होटल में, इस होटल में कौन सा रेस्टोरेंट का कॉर्नर में बुक की हूँ। तो ये जो कॉर्नर है ना, ये पूरा कॉर्नर जितना भी आप लोग को दिख रहा होगा ना, देखिए भैया आ गया सारे गिफ्ट ट्रॉली में लेकर। तो ये जितना भी आप लोग को दिख रहा होगा ना, ये वाला एरिया, ये पूरा टेबल ही मेरा बुक है 12 लेडीज ही, लेकिन ये पूरा कॉर्नर ही बुक किए हैं ताकि हम लोग आराम से एंजॉय कर सके, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए ना मैं ये पूरा एरिया ही बुक कर ली हूँ। तो चलिए अब फटाफट से प्रिपरेशन कर लेते हैं। जो सारे बलून्स थे उसे मैं फुला के रख लूंगी, सारे गिफ्ट को मैं अच्छे से सजा दी, सब कुछ मैं अलग अलग तैयारियां करके गई थी। कुछ और भी गेम्स थे इसके अलावा, जो मैं आप लोग को गेम्स बताई ना, उसके अलावा भी 1-2 गेम्स हैं जो आप लोग के लिए भी सरप्राइज है, आप लोग ब्लॉग में आगे देखिएगा। तो उन सब की भी तैयारियां मैं कर ली, मतलब चिट वगैरह बनाना था, कुछ लास्ट मोमेंट की तैयारियां होती है ना, वही मैं सोची कि कर लूं, क्योंकि फिर ना कपड़े पहनने के बाद, रेडी सेडी होने के बाद मेरी बेटी भी रेडी होगी, उसके बाद आके सारे कुछ करूंगी, तो थोड़ा सा मतलब होता है ना, परेशानी सी हो जाती है। पता नहीं मुझे ना मेकअप करने के बाद या बहुत हैवी साड़ी या कपड़े पहनने के बाद ना मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करता, लगता है बैठूं आराम से और आराम से मतलब इंजॉय करूं, चिल करूं, उस टाइप का। तो मैं सोची कि चलो पहले से सारी तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा, ड्रेस के बारे में बताना था। ये जो मैं ड्रेस पहनी हूँ ना, मैं पिछले बार ब्लॉग में दिखाई थी आप लोग को, जब मैं मॉल गई थी अपने फैमिली के साथ, तो काफी लोगों ने इस ड्रेस की बहुत तारीफ की थी। कुछ लोगों ने इसे टॉप कहा था, एक्चुअली मैं नीचे तक नहीं शायद वीडियो में दिखा होगा इसलिए। तो डियर ये फ्रॉक है और ये मिंत्रा से मंगवाई हूँ ऑनलाइन। तो उस दिन मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए पहनी थी, जिस दिन मॉल गई थी, तो फिर मैं आज इसे ही पहन ली। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो बोलिएगा, मैं इसे वीडियो में टैग कर दूंगी या फिर इसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग ले सकते हैं। बहुत अच्छा फ्रॉक है। करीब 1 से 1.5 घंटे मुझे लगे थे वहां पे सब प्रिपरेशन करने में, और भी एक काम था वो भी मैं आप लोगों को ब्लॉग में आगे बताऊंगी। तो सब कुछ करने के आने में ना मेरा 1 बज गया था। 1 बजे आने के बाद मैं अपने बेटे को जो पनीर की सब्जी बनाई थी और रोटी, उसे गर्म करके दी खाने के लिए। और यहाँ पे मेरी बाल मेरी हाउस हेल्पर बना रही है। ये ना मेरी हाउस हेल्पर जो है ना, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल करती है, डिफरेंट तरीके के। तो एक दिन ऐसे ही ना मैं हंस के बोल दी कि दीपा, मेरा सावन पार्टी होने वाला है ना, तो तुम ही मेरा हेयर स्टाइल कर देना। तो वो बहुत खुश हो गई, बोली कि हाँ भाभी कर दीजिए, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो मेरी हाउस हेल्पर ना आज जानबूझ के मैं लेट से बुलाई थी, वो घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया और अब उसका जाने का टाइम हुआ है। इस टाइम पे ना वही 2 बजे के आसपास हो रहा होगा, ठीक है। मेरी बेटी को भी बोली कि बेटा तुम भी कुछ लंच कर लो, क्योंकि तुम सैंडविच खाई है। तो वो 4 सैंडविच खाई थी, जैसे मैं 2 खाई थी ना, तो वो 4 खाई थी। तो बोली नहीं मम्मा, अब डायरेक्ट वही खाऊंगी। तो मैं और मेरी बेटी लंच नहीं किए थे, बस हम ब्रेड सैंडविच ही खा के, मतलब दही वाली सैंडविच। तो देखिए यहाँ पे ना मैं उसे बताई नहीं थी कि कौन सा स्टाइल करना है, वो अपने मन से ही मेरे घर पे ना ये नकली वाले बाल जो है ना वो रखे हुए थे। मेरी बेटी स्कूल के फंक्शन में किसी फंक्शन में भाग ली थी, इस बार का नहीं लेकिन हाँ किसी फंक्शन में भाग ली थी। वो हमेशा स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में ना भाग लेते रहती है। तो उसी समय शायद पिछले बार का था कि क्या, मुझे याद नहीं है, ये बाल ना स्कूल में उसको नीड था बड़ा बाल चोटी करने का, तो उस समय खरीदी थी, मैं ऑनलाइन मंगवाई थी। तो ये रखा हुआ था, तो मैं उसे दिखाई थी दीपा को। तो वो बोली थी कि भाभी मैं वही बाल में लगा दूंगी, क्योंकि लहंगे में बड़े बड़े बाल अच्छे दिखते हैं। तो वही वो चोटी लगा दी है। और उसके बाद मैं गजरा खरीद के ले आई हूँ, अपने लिए गजरा लगाई हूँ, पूरा मेकअप की हूँ, रेडी हुई हूँ। किसी ने मुझसे एक बार मेकअप की वीडियो मांगी थी कि डिटेल मेकअप वीडियो बनाइएगा, कैसे आप रेडी होती हैं। तो आज तो डियर बहुत जल्दी में थी। वैसे भी ना मैं मेकअप में प्रो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन हाँ जब मैं बोली हूँ कि मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी जैसा मैं करती हूँ तो जरूर दिखाऊंगी, लेकिन इस बार के लिए सॉरी। तो देखिए यहाँ मैं पूरी अच्छे से रेडी हो गई हूँ, मेरा मेकअप वेकअप ज्वेलरी जो मुझे रेडी होना
सब कुछ कर ली हूँ और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताई थी ना कि मुझे मेहंदी नहीं लगाना है क्योंकि मेरे घर में पूजा होता है। जो लोग रेगुलर मेरे ब्लॉग देखते होंगे ना उनको सब कुछ पता होगा, लेकिन मैं उनके लिए सभी बातों को रिपीट कर रही हूँ जो कभी कभी मेरे ब्लॉग आके देख लेते हैं। तो यहाँ पे डियर मैं आपसे बताई थी कि मेहंदी मैं अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमारे घर में सावन का पूजाई होता है, तो जिसकी वजह से ना मैं ये मार्कर पेन मंगवाई थी, ऑनलाइन मंगवाई हूँ इसे भी, उसी को मैं लगा रही हूँ। ये पेन बहुत अच्छा है, फर्स्ट बार यूज की हूँ, लेकिन मुझे इसका जो मतलब दिखा ना रिजल्ट इन द सेंस कि इसका कलर नहीं मेरे बॉडी में, मेरे कपड़े में, मेरे चेहरे पे लग रहा था, तो इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा। मतलब जिससे आलता हम लगाते हैं ना तो उसका कलर लगने लगता है, लेकिन ये मार्कर पेन बहुत अच्छा वर्क किया। मतलब मेहंदी नहीं था हाथों में, लेकिन हाँ लाल लाल आलता जैसा लगा ली थी ना तो बहुत अच्छा लुक आया था ओवरऑल। और इसके बाद मैं लगा ली हूँ ग्रीन कलर का नेल पॉलिश और उसके बाद मैं पूरी रेडी हो गई थी। तो मेरी बेटी बोली मम्मा निकलने के पहले एक बार फुल लुक दिखा दो अपने व्यूवर्स को, तो थोड़ा सा वीडियो में बना लेती हूँ। तो हड़बड़ी तो बहुत हो गया था क्योंकि मैं 3-3:15 बजे तक सबको बोली थी और मेरा ही घर पे ही 3 बज गया था, तो बहुत टेंशन सी हो रखी थी। तैयारी तो मैं कर ली थी, लेकिन फिर भी मुझे होता है ना कि पहले जाना, हालांकि मैं पहले पहुंच गई थी, मेरे जाने के बाद ही सब लोग आए थे, 15 मिनट लेट से ही आए थे, लेकिन हाँ मैं टाइम से पहुंच गई थी। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 3:20 में पहुंची थी, लेकिन मैं चाह रही थी ना कि मैं 3 बजे तक पहुंच जाऊं ताकि कोई आ ना जाए, लेकिन थैंक गॉड कि कोई नहीं आया था। लेकिन मैं ना 3:20 तक वहां पहुंची थी। तो देखिए रेडी सेडी होकर मैं निकल गई हूँ अपनी बेटी के साथ। अच्छा एक बात मैं आप सबसे बताना भूल गई, ये जो मैं लहंगा वियर की हूँ ना ग्रीन कलर वाली, ये भी मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ फ्लिपकार्ट से और बहुत ही कम कॉस्ट की है। आप लोग यकीन भी नहीं करोगे, वो मैं नहीं बताऊंगी कि कितने कॉस्ट की है, वरना आप लोग को मजा किरकिरा हो जाएगा। आप लोग लिंक मांगिएगा, उस लिंक में आप लोग को मैं दूंगी, तो आप लोग देखिएगा कि इसका कितना कम कॉस्ट है। और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जानबूझ के ऑनलाइन सस्ती वाली मंगवाई थी ना, क्योंकि मैं बस ग्रीन लहंगा का फिर अब काम कब आएगा, सावन में ही आएगा। अब नेक्स्ट सावन जब होगा तो फिर वही लहंगा तो पहनूंगी नहीं, अलग अलग ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं जानबूझ के कम कॉस्ट वाली ऑनलाइन मंगवाई हूँ। और ये लहंगा ना बहुत अच्छा, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि इतने सस्ते चीज, जनरली सस्ता चीज ना अच्छा आता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना अच्छा रेट का ही कोई चीज मंगवाती हूँ, क्योंकि सस्ती चीज ना इस तरह की चीज है, साड़ी तो खैर मैं कभी नहीं मंगवाई हूँ ऑनलाइन, लेकिन लहंगा भी मैं फर्स्ट बार मंगवाई हूँ और बहुत डर डर के मंगवाई थी, लेकिन ओवरऑल लहंगा बहुत अच्छा आया था। मतलब जितना मैं सोची थी, क्योंकि कॉस्ट इसका काफी कम है, लेकिन बहुत अच्छा लहंगा आया था। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा मेरा लहंगा। ये सेमी स्टिच लहंगा था और इसमें बाह में जो आप लोगों को टशल दिख रहा होगा ना, या फिर जो लटकन है ब्लाउज में, लहंगे के स्कर्ट में जो लटकन है, वो सब मैं अलग से परचेस करके और सिलवाई हूँ। तो चलिए, जैसा कि बताई थी ना कि जब मैं सुबह में आई थी यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए, तो जाते समय ये मैं गजरे खरीद ली थी। आप लोगों को दिख रहा होगा अभी जो मैं गजरे को ट्रे में लगवाई हूँ। ये ट्रे मैं होटल से ही बोली थी कि आप एक बड़े साइज का, 2 बड़े साइज के ट्रे में मंगवा ली थी, तो वो लोग ही ला दिए थे। और उसी में सारे गजरे को मैं पॉलिथीन से निकाल के सजा रही हूँ। ये सारे गजरे ना मैं अपनी फ्रेंड्स लोग को एंट्री के समय लगाने वाली हूँ। एंट्री में मतलब बालों में लगवाऊंगी, क्योंकि सावन स्पेशल है ना, तो इसीलिए। और ये सारे गजरे ना मैं टिकटॉक क्लिप के साथ ऐड करके रख रही हूँ। टिकटॉक क्लिप मैं कल आप लोग को ब्लॉग में दिखाई थी, सारे सामान में टिकटॉक क्लिप भी था, तो वही सारे टिकटॉक क्लिप यहाँ यूज होगा। सभी में देखिए इसी तरह से अटैच कर करके रखी हूँ, ताकि लास्ट मिनट पर मुझे समय मतलब मेरा बर्बाद ना हो, इसलिए। तो अभी इस टाइम पे जब मैं आई थी ना तो कोई नहीं आए थे, 15 मिनट के बाद ही सभी लोग धीरे धीरे आना स्टार्ट किए थे। तो सभी तैयारी तो मैं पहले से कर ली थी, लेकिन बस ये 2 तैयारी मेरी बाकी थी, एक गजरे वाली और एक और तैयारी, वो मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो सारे गजरे में ना मैं टिकटॉक क्लिप लगा के रख दी हूँ। और उसके बाद देखिए जब मैं ये सब कर ही रही थी, करके बैठी ही थी, और एक और प्रिपरेशन में की, वैसे ही मेरी 1-2 फ्रेंड आना स्टार्ट कर दी। तो सभी लोग भी, मतलब पूरे टोटल 11 लोग नहीं आए हैं, टोटल आए थे 10 लोग और मुझे लेके 11। क्यों? क्योंकि एक जो मेरी मतलब किटी ग्रुप की है ना भाभी, वो आउट ऑफ कंट्री गई हैं, और वो ना पहले से ही गई हैं, मुझे बता दी थी कि सॉरी सोनू मैं नहीं आ पाऊंगी। तो उनको छोड़कर बाकी 10 लेडीज हैं, खाली वही नहीं आई हैं, और बाकी 11 मैं हूँ और एक और है वो भाभी जो आउट ऑफ कंट्री है, किसी काम से फैमिली के साथ बाहर गई हैं, तो वो नहीं आई है। मतलब टोटल लोग इस किटी में 12 हैं, 12 लोग मेंबर हैं। और एक किटी में और खेलती हूँ ना, आप लोग बताएंगे ना, मैं 2 किटी खेलती हूँ, तो उसमें टोटल मेंबर 18 हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मेरी सारी फ्रेंड आ गई थी, 1-2 फ्रेंड बची थी ना, तो कुछ लोग जो पहले आए थे वो हम वेट कर रहे थे उनका कि सभी लोग आ जाए तो एक साथ एंट्री होगी तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग को मैं एक एक करके गजरे लगा रही हूँ, और वो सामने जो एक चेयर पे रखा हुआ है ना लक बाय चांस वाला गिफ्ट जो मैं आप लोग को दिखाई थी, जो रैप करके रखी थी, वो सारे गिफ्ट यहाँ पर सबको एक एक उठा रहे हैं। मैं उन लोगों को बोली थी कि जिसको जो मन है चूज करके
उठा लीजिए, जिसके अंदर जो गिफ्ट आएगा वो उनका रहेगा। यूट्यूब ब्लॉग के लिए मेरी बेटी वीडियो बना रही है, लेकिन ये सामने जो वीडियो बन रहा है ना, एक दीदी बना रही है, वही सभी किटी को ना लीड करती है। लीड मीन्स कि सबसे पूछना जिनकी किटी निकली है कि कैसा प्रिपरेशन चल रहा है, किस तरह का क्या होगा, अरेंजमेंट सब ठीक है कि नहीं। फिर जो भी पैसा हम अकाउंट में जिनका उन्हीं के अकाउंट में डालते हैं, वो किटी वाले दिन सबको पैसा देती है। मतलब जितनी की अमाउंट की हम किटी खेलते हैं ना, अमाउंट यहाँ नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन हाँ जितनी अमाउंट की हम किटी खेलते हैं उस किटी का जो भी अमाउंट होता है सभी मेंबर्स इन्हीं के, जो भी दीदी दिख रही है ना सामने, इन्हीं के अकाउंट में हम पैसा डालते हैं। और जिनकी किटी निकलती है वो आज के दिन वो सारे पैसे मिलते हैं। सारे पैसे जो भी किटी के सारे मेंबर्स उनके अकाउंट में डालेंगे एक दिन पहले। जिनको ऑनलाइन देना है, जिनको कैश में देना है, वो सेम दिन देते हैं। और इन्हीं दीदी के अकाउंट में जो वीडियो बना रही है वो अपने अकाउंट में, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, वो यूट्यूब नहीं चलाती है, वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डालेंगी, रील्स वगैरह बना रही है। तो जिनकी किटी निकलती है ना, उनका पैसा किटी वाले दिन मिलता है। जैसे मुझे मेरा पैसा आज मिलेगा किटी वाले, और यही दीदी ही देगी। सब कोई इनके अकाउंट में पैसा डाला है। चलिए एक छोटा सा सरप्राइज गेम है, आप लोग भी सुन लीजिए। इसमें जीत है, इसमें नंबर है 1 से लेकर 11 तक। तो नीता भाभी के लिए भी रखे हैं, वो नहीं आई है लेकिन उनके लिए भी रखे हैं, ठीक है। तो सब कोई अपने मन से कोई भी एक नंबर का चीट ले लीजिएगा, और उसके बाद उसमें तो गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है हम आप लोगों को बताएंगे, समझ गए। कोई भी चीट लेना है, और जो चीट बचेगा तो नीता भाभी को, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लीजिए। तो जो दो प्रिपरेशन में बताई थी ना, कि एक प्रिपरेशन गजरे वाली था और सेकंड वाला प्रिपरेशन यही था। ये सरप्राइज गेम है, 2 गेम है होगा, लेकिन उसके अलावा एक और सरप्राइज गेम है। वो क्या है वही आप लोग को मैं थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो मैं बता दी, लेकिन हाँ वो पता नहीं किसी लोग को सुनाई नहीं दिया होगा, तो वॉइस ओवर बता देती हूँ। ये चिट है 1 नंबर से लेके 11 नंबर तक। जो भाभी नहीं आई है उनके लिए भी चिट बनाई हूँ। तो 11 नंबर की चिट है, सभी को फोल्ड कर दी हूँ नंबर लिखकर, और सबको बोली हूँ कि एक एक चिट उठा लीजिए, उसमें नंबर है, उस नंबर वाइज सबको गिफ्ट मिलेगा। तो चेयर जो सामने लगा हुआ है ना, उसी चेयर पर 1 नंबर चेयर, 2 नंबर चेयर, 3 नंबर चेयर, 4 नंबर चेयर, सभी पर एक एक में गिफ्ट रख दी हूँ। छोटा छोटा ही गिफ्ट है, बस मजा मस्ती के लिए। तो बस अपने नंबर के अकॉर्डिंग आप उनको चेयर के पास जाना है, उस गिफ्ट को उठाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर करना, बोलना, और एक एक करके आएंगी, जिनका जो नंबर है वो लेंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर। क्या बताऊं आप लोग को, मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा ना कि मैं रेस्टोरेंट वालों को बोल दूं कि भैया आप अपना म्यूजिक बंद कर दीजिए। अब मैं वॉइस ओवर करूंगी तो आप लोग को मजा नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल वॉइस का मजा अलग होता है। लेकिन एक्चुअल वॉइस के चक्कर में, मतलब आप लोग को सुनाने के चक्कर में, अगर कॉपीराइट आएगी तो मेरा ये वीडियो ही बर्बाद हो जाने वाला है। तो मैं बहुत रिस्क ली हूँ। पीछे से जब भी हमारी वॉइस आ रही होगी ना, तब पीछे से म्यूजिक आ रहा होगा, और वो रेस्टोरेंट वाले लगाए थे और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं उन लोगों को बोलूं। एनीवे, तो मैं थोड़ा थोड़ा सुना रही हूँ और थोड़ा थोड़ा बोल भी रही हूँ। आप लोग समझिएगा। मुझे पता है कि मजा तो नहीं आएगा, एक्चुअल वॉइस में ज्यादा मजा आता है, लेकिन अब क्या करूँ, मुझे ना साउंड कम करना पड़ेगा, वरना कॉपीराइट आ जाएगा ना, फिर मुझे ये वीडियो ही डिलीट करना पड़ जाएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा आप लोग भी कॉपीराइट ना आए। जहां जहां मैं म्यूट नहीं की हूँ आवाज को, पहले तो मैं सोची थी पूरा म्यूट कर दूं, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए, मैं चेयर के पास नंबर वाइज 1 to 11 चेयर के पास एक एक छोटे छोटे गिफ्ट रखी हूँ। गिफ्ट में क्या रखी हूँ, किसी के पास केक है, किसी के पास कोल्ड ड्रिंक है, किसी के पास बिस्किट है, किसी के पास चॉकलेट है, किसी के पास चिप्स है। इसी तरह की छोटी छोटी चीज ना मैं 1 to 11 चेयर के नीचे रखती हूँ। सभी अपने अपने उठा, जैसे इनके पास देखिए बॉन बिस्किट है, किसी के पास चॉकलेट था, किसी के पास चिप्स था। पता नहीं आप लोग को दिखता होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा वीडियो सारा ना इस एरिया में इतना ब्लर क्यों आ रहा है। ऐसे तो घर पे नहीं आता है, मेरे ही सेम मोबाइल है, लेकिन फिर भी ना पूरा ब्लर आ रहा था, पता नहीं। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को पूरा कोशिश की हूँ ना अच्छे से सब कुछ दिखाने का। तो प्लीज अगर थोड़ा बहुत कमी रह गया होगा ना तो सॉरी। हाँ ठीक है। तो चलिए, अब ये सेकंड वाला छोटा सा सरप्राइज गेम भी कंप्लीट हो गया। अब खाने पीने की बारी है। तो सबसे पहले मैं रखी थी सॉफ्ट ड्रिंक, जिसमें ब्लू लगोन था। उसको देने के बाद अब यहाँ पे 2 स्नैक्स में रखी थी, एक बेबी कॉर्न है और दूसरा है स्प्रिंग रोल। ये दोनों, और मैं ना आप लोग को एक बात और बता दूं, ये जितने भी खाने का आइटम है ना वो अनलिमिटेड वाला है। अनलिमिटेड वाला मतलब अगर आप प्लेट में जितना चाहें, जितना आपका पेट भरे, वो रेस्टोरेंट वाले लाते रहेंगे। तो मैं वैसे ही रखी हूँ ताकि सभी लोग अच्छे से एंजॉय करें। मतलब किसी को ये ना होना कि सिर्फ 2 पीस लेना है, सिर्फ 1 पीस लेना है। नहीं भाई, जितना मर्जी है उतना खाओ। हाँ, तो मैं बता रही थी कि सॉफ्ट ड्रिंक में था ब्लू लगोन, साथ में स्नैक्स था 2, जिसमें था एक बेबी कॉर्न और साथ में था स्प्रिंग रोल। तो यहाँ पे सभी को वही सर्व कर रहा है।
ये खाने के बाद हम चले गए थे इसी होटल के टेरेस में, मतलब सामने ही है जहाँ स्विमिंग पूल वगैरह है। तो वहाँ ढेर सारा रील्स सबने बनाया है अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालने के लिए। मैं सभी रील्स को नहीं दिखाई हूँ, लेकिन हाँ कुछ रील्स जो मेरा अपना बनाया हुआ था ना वो मैं शॉर्ट्स में डाली हूँ, आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, स्नैक्स वगैरह खाने के बाद ना हम चिट उठा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट किटी किनकी आएगी उसका चिट। तो सबका चिट में ना वही दीदी नाम लिख कर लाती है हर बार। तो जिनकी किटी निकल गई है उनको छोड़कर बाकी सभी लोग के नाम की ये चिट है, और ये चिट वो निकालता है जिनकी किटी होती है। मतलब आज किटी मेरी है तो मैं निकालूंगी। रीना तो जो भाभी अभी खड़ी है ना, आप लोग को दिख रहा होगा क्लिप में, उनका नाम रीना है। तो उनकी किटी निकली है इस बार, मतलब नेक्स्ट मंथ जब किटी होगी तो वो देगी किटी पार्टी। तो चलिए अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हम गेम कौन सा खेलते हैं। तो ये हाउसी गेम है जो कि हर किटी में मैंडेटरी होता है, जैसे कि आप लोग को बताई। इसमें ना बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें ना एक कार्ड होता है, नंबरिंग कार्ड। उस कार्ड को सभी मेंबर्स को दे दिया जाता है। जिनकी किटी होती है वो नहीं खेलते हैं, वो खिलवाते हैं। तो सभी कार्ड में सबको दे दूंगी। उसके बाद गोटी होती है, नंबरिंग गोटी। वो नंबर गोटी एक एक करके निकालूंगी। जिनका नंबर वो कार्ड में रहेगा उस नंबर को मोड़ेंगे। जो पूरे नंबर जिनका कंप्लीट हो जाएगा, सारा नंबर आ जाएगा, तो वो होंगे विनर। तो जिनका सबसे जल्दी नंबर पूरा कंप्लीट हो गया वो फर्स्ट, जिनका सेकंड कंप्लीट हुआ वो सेकंड, जिनका थर्ड कंप्लीट हुआ थर्ड। उसके बाद गेम ओवर, मतलब थर्ड तक हम थर्ड प्राइज तक रखते हैं, उसके बाद गेम ओवर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर काउंट कर रही हूँ, नंबर एक एक करके निकाल के बोल रही हूँ, और जो अपने अपने कार्ड में नंबर जिनका आ रहा है उस नंबर को वो फोल्ड कर दे रहे हैं, मतलब वो नंबर उनका आ चुका है। 8383 2626 7373। तो यहाँ दोनों गेम कंप्लीट हो गया था और फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर भी डिसाइड हो गया है। दोनों गेम में से एक गेम मैं आप लोग को ये लॉन्ग ब्लॉग में दिखा दी, और एक गेम कैंडल बुझाने वाला वो शॉर्ट्स में मैं डाली हूँ। जो लोग नहीं देखे वो जाके देखिए, बहुत फनी वाला गेम था जो मैं चूज करके रखी थी। और यहाँ पे अब मुझे बनाया जा रहा है सावन क्वीन। एक्चुअली में ना जिनकी किटी होती है ना उनको ये ताज और किटी क्वीन वाला पहनाया जाता है। मुझे आइडिया नहीं था, मैं तो सावन क्वीन वाला जो मतलब प्राइज होता है ना मैं अलग से खरीदी हूँ। लेकिन फिर दीदी जो है ना हमारे जो लीड करती है वो बोली कि नहीं तुम सबसे अच्छे से रेडी होके आई हो, तो तुम्ही को मैं सावन क्वीन वाला जो रिबन है ना वो पहनाऊंगी। तो इसलिए वो मुझे ही पहना दी हैं, और साथ में वो ताज आता है छोटा सा वो लगा दी हैं। और उसके बाद देखिए सभी लोगों को मैं गिफ्ट दे रही हूँ एक एक करके। जितने भी कॉन्सोलेशन प्राइज है वो सभी को दूंगी, और जो दोनों गेम में फर्स्ट सेकंड प्राइज जीती हैं उन सबको फर्स्ट सेकंड प्राइज दूंगी। क्या है वो सब आप लोग को दिखने मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग लंबा भले है लेकिन सब कुछ मैं डिटेल में देने के लिए कोशिश की हूँ। तो यहाँ पे सभी को एक एक करके मैं प्राइज दी हूँ, और जो मैं सावन क्वीन के लिए गिफ्ट लाई थी ना वो भी मैं गिफ्ट दूंगी। इन्हीं में से किसी को किसको दूंगी वो भी ब्लॉग में आगे पता चलेगा। सबसे पहले सारे कॉन्सोलेशन प्राइज और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दो गेम था उनके प्राइज को देने के बाद सावन क्वीन की प्राइज भी डिसाइड होगी कि किन्हें देना है। एक्चुअली में ना दीदी मतलब लास्ट मोमेंट में चेंज कर दी, बोली कि नहीं सोनू तुम ही सबसे अच्छा तैयारी की, और उनको सबसे अच्छा लगा ना कि सोनू तुम्हारा तैयारी बहुत अच्छा था। एक्चुअली में जब ये हो रहा था ना, जब ये किटी जब हमारी जो पिछले मंथ वाली किटी निकली थी ना, तो दीदी को बहुत टेंशन हो गया था कि किसका निकलेगा किटी। वो सोच रही थी कि किसी ऐसी लेडीज को निकले कि जो बहुत अच्छा से सब तैयारियां करती हैं। तो जब मेरा नाम आया ना तो वो खुशी से झूम उठी, बोली कि वाह इस बार का सावन तो बहुत अच्छा होने वाला है किटी, क्योंकि सोनू तो बहुत अच्छी तैयारी करती है। तो हाँ मैं करती हूँ, अपना जी जान लगा देती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब चीजों में। तो दीदी बहुत खुश थी, तो वो मेरा पूरा तैयारी देखकर प्लस मेरा लुक देखकर मतलब सब कुछ देख के इतनी मतलब इम्प्रेस हुई ना, तो बोली कि नहीं हम सावन क्वीन सोनू को बनाएंगे। सबसे पूछिए कि आप लोग क्या बोलते हैं बोलिए, तो सब लोग रेडी हो गए कि हाँ हाँ सोनू बहुत अच्छी लग रही है, उसी को बना दीजिए आप। तो इसी सबके डिसीजन है ना वो दीदी ना रिबन सावन क्वीन वाला मुझे ही पहना दी। और उसके बाद मैं बोली कि दीदी मैं तो गिफ्ट लाई थी सावन क्वीन के लिए, तो बोली कोई बात नहीं है, तुम चिट उठा दो फिर से एक बार, सभी जितनी भी लेडीज हैं सबका चिट उठा दो, जिनका भी निकलेगा ना उनको दे देना। क्योंकि देखिए सब कोई अपने तरीके से अच्छे से रेडी होकर आई है ना, तो मुझे खुद में भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं किसे बोलूं कि हाँ आप कुछ ज्यादा अच्छे से रेडी होकर आई हैं, आप कुछ कम रेडी होकर आई हैं। तो इस वजह से ना दीदी बोली ना कि चिट निकाल दो,
बाकी सभी मेंबर्स के लिए, और जिनका नाम उस चिट में आएगा उन्हीं को वो गिफ्ट दे देना जो कि तुम सावन क्वीन के लिए लेकर आई है। तो बस अभी थोड़ी देर में चिट निकलेगा और आप सबको भी पता चल जाएगा कि इन सभी फ्रेंड्स में किनको मैं दी हूँ सावन वाला क्वीन का जो गिफ्ट लाई हूँ, वो जो झुमके लाई हूँ कश्मीरी वाले। ये आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कॉन्सोलेशन प्राइज तो मैं दिखा दी वीडियो के स्टार्टिंग में, बाकी मैं लक बाय चांस वाला गिफ्ट भी दिखा दी, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला गिफ्ट अभी भी देखने नहीं मिला है, मतलब जो गेम के लिए मैं खरीदी हूँ। तो बस वो भी देखने मिलेगा इसी ब्लॉग में। मैं सभी लोग को बताई हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ दिखाने के लिए अपने व्यूअर्स को, तो सभी लोग अपने अपने रैपर हटाइए और दिखाइए। तो सभी लोग अपना अपना गिफ्ट दिखा रही हैं। तो देखिए ये है हाउजी गेम का फर्स्ट प्राइज। अब ना मैं यहाँ थोड़ा वॉइस ओवर को बंद कर देती हूँ और एक्चुअल आवाज आप लोग सुनाती हूँ। सभी को गिफ्ट मिला है, सबका क्या रिएक्शन है। हालांकि छोटा छोटा ही गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट गिफ्ट होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। तो देखिए आप लोग भी कि क्या मैं गिफ्ट दी हूँ और कैसा लग रहा है, ये सब भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स को पसंद आए कि नहीं। ये देखिए फर्स्ट प्राइज कैंडल वाला में, ठीक है। अच्छा, पहले कैंडल वाला गिफ्ट खोला जा रहा है। मुझे लगा कि हाउसी वाला खोल रहा है, तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड जो खुलेंगे ना वो कैंडल वाला है, फिर सेकंड में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड खुलेगा ना वो हाउसी वाला गिफ्ट है। तो अभी ये कैंडल वाले का सेकंड प्राइज। पहले से ना थोड़ा सा खोल लीजिए, बस फटाफट निकल जाएगा, वीडियो बहुत लंबी होता है। अरे नहीं आई ना, दिस वन थर्ड प्राइज। देखो पहले से बोले तो खोल के रखना, अटक गया ना। मैं खाली आप खोल ही लीजिए, अब पूरा एकदम रेडी है। बेचैनी हो रहा देखने के लिए। अभी रुकिए, याद करना सोच आएगा। अब देखो मेरा थर्ड प्राइज है। सेकंड किसका है? खोलो, एक ही दिखाई दे रहा है। सेकंड किसका है? इसमें हम नाश्ता करवाएंगे, सोनू आएगी जब मेरे घर पे, हम इसी में इसको चाय बिस्किट देंगे। चाय दीजिएगा, नहीं खाली बिस्किट देंगे। बिस्किट दीजिएगा, अगले बार जब जीतेंगे। अच्छा, यहाँ ना मैं अभी ध्यान दे रही हूँ, आप लोग भी सुने होंगे कि जो हाउसी गेम का फर्स्ट प्राइज और थर्ड प्राइज दिखाया गया है, लेकिन जिनको सेकंड प्राइज मिला है ना वो मैं वीडियो का क्लिप ली ही नहीं हूँ, मतलब मेरे पास है ही नहीं वो क्लिप। अभी मुझे ध्यान आया है, जिनको भी मिला था ना उनका नाम आरती है, उनको मैं बोलना भूल गई कि आप गिफ्ट दिखाइए अपना, और वो भी नहीं शायद उनको ध्यान में रहा होगा। लेकिन मैं बता देती हूँ कि हाउसी वाले जो सेकेंड गिफ्ट है ना उसमें मैं 3 बॉक्स दी हूँ, 3 साइज के बॉक्स, छोटे मीडियम और बड़े, वो था सेकेंड गिफ्ट हाउसी वाले का। तो बाकी गिफ्ट तो आप लोगों को दिखा दी, और अब चिट उठा था सबके नाम से जैसा कि मैं बताई, और जिनका नाम निकला था वो यही भाभी हैं जो सामने गिफ्ट खोल रही हैं। इनको सावन क्वीन वाला जो गिफ्ट मैं लाई थी, झुमके, कश्मीरी झुमके, वो इनको मैं दे रही हूँ क्योंकि इन्हीं के नाम का चिट निकला था, और वो चिट निकाली थी मेरी दीदी की बेटी। अब मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ कि इस किटी में ना मेरी दीदी भी है, मेरी मामी की बेटी, मतलब अपने मामा मामी की मेरी बेटी है, वो भी इस किटी में है। उसे मैं ही ऐड की हूँ, और वो भी यहीं जमशेदपुर में ही रहती है। काफी टाइम से मुझे बोल रही थी कि सोनू तुम्हारा किटी बहुत अच्छा लगता है तो मुझे ऐड करना, तो उसे भी मैं ना इस वाले किटी में, मतलब अपना जो इस साल जो मेरा किटी स्टार्ट हुआ ना, दोनों किटी, तो मैं पिछले साल वाला में तो नहीं थी, तो किटी का वीडियो देखती थी तो उसको बहुत अच्छा लगता था, तो इस वाले किटी में, दोनों किटी में उसे ऐड कर दी हूँ। कौन है वो दीदी जो लाइट ग्रीन रंग का साड़ी पहनी है ना, बिल्कुल लाइट ग्रीन का, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं आप लोग को बताऊं। तो वहां पे मेरे बगल में देखिए एक लाइट ग्रीन की साड़ी पहनी है दीदी, वो मेरी दीदी है, मेरी मामी की बेटी, मेरे मामा मामी की बेटी, और अपने मामा मामी की बेटी है जो कि जमशेदपुर में ही रहती है। तो उसकी ना बेटी भी आई है दीदी की। मैं ही बोली थी कि लेते आना। मेरी बेटी जो है ना, मेरी खुशी, उससे वो 4 साल छोटी है। तो फिर वो जो दीदी है ना जो लीड करती है किटी का, वही बोली कि सबसे जो छोटी बच्ची आई है उसको बोलो चिट उठाएगी। तो वही चिट उठाई थी, और उनका नाम आया था सावन क्वीन का, जिनका नाम डिम्पल भाभी था। तो उनको मैं वो गिफ्ट दे दी थी जो झुमके लाई थी। अब यहाँ पे मेन कोर्स की बारी है। तो मेन कोर्स में मैं रखी हूँ छोले भटूरे, साथ में सैलेड था, अचार था। तो अब बस वही बारी है। हम लोग अच्छे से रील्स वगैरह बना कर, गेम वोम करके, पूरा थक के एकदम
अस्त व्यस्त हो गए हैं। अब तो बहुत ज्यादा भूख लगा है, बहुत इंजॉय किया हम लोग, बहुत मजा आया, सबने बहुत इंजॉय किया है। इस होटल की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि जमशेदपुर के सभी होटल अच्छे हैं और मैं करीब करीब ना हर होटल में हमारी किटी हो ही गई है, लेकिन इसकी सर्विस मैं पहले भी यहाँ जैसे बताई ना खाई हूँ, लेकिन सर्विस जैसे इतने लोगों का संभालना तो मैं मतलब फर्स्ट बार इस होटल में किटी कर रही हूँ। हालांकि एक जन और किटी की थी, लेकिन वो मेरी किटी नहीं थी, लेकिन मेरी किटी ये है ना, तो सर्विस इनकी बहुत अच्छी थी। एकदम गर्मा गर्म भटूरा ला रहे थे, चाहे स्नैक्स वगैरह भी बहुत गरम गरम था। तो छोले भटूरे के बाद था डिजर्ट में 2 तरह का रखी थी, एक आइसक्रीम था और साथ में था पेस्ट्री का 2 फ्लेवर था, जिसमें एक था चॉकलेट पेस्ट्री और एक पाइनएप्पल पेस्ट्री था, और ये भी अनलिमिटेड था। मतलब जिसको जितना मन है पेस्ट्री खाए, जिसको जितना मन है आइसक्रीम खाए, सभी चीज अनलिमिटेड था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। सबने बहुत इंजॉय किया, गेम रील्स गिफ्ट भी सबको बहुत पसंद आया, खाना भी सबको पसंद आया। अगर लास्ट में बोले तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। मतलब जितना मैं डर रही थी ना कि मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, मेरा सर भी दर्द हो गया था लास्ट में कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मुझसे कुछ चूक ना रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। सभी कोई अच्छे से खा पी कर और उसके बाद सभी लोग को बाय बाय करके सभी लोग को विदा कर बिल पेमेंट करने के बाद मैं और मेरी बेटी भी 7 बजे के आसपास निकल गए थे। मतलब 7 बजे में 10 मिनट बाकी था तो ही निकल गए थे। यहाँ भाभी एक्सप्रेशन दे रही है कि कैसा लगा उनको आइसक्रीम, तो मैं उनका वीडियो बना ली, तो उनको बहुत पसंद आया। इनको मीठा बहुत पसंद है, तो वो बोले थे बहुत अच्छा कि सोनू खाने के बाद डिजर्ट रखी। तो बस यहाँ पे सभी लोगों को जिनको जो पसंद था, हालांकि सभी को सब कुछ पसंद आया, लेकिन मीठा कुछ लोगों को ना कम पसंद आता है, जैसे मुझे मीठा बहुत कम पसंद आता है, तो इसलिए उनको मीठा बहुत पसंद था, तो वो तारीफ कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे सभी लोगों को टाटा बाय बाय हो रहा है। और यही दीदी है मेरी, जो लास्ट में आप लोग दिख रही है ना, इनका गजरा गिर गया था। मैं बोली कि तुम अपना गजरा क्यों गिरा दी, तो वही मैं फिर से लगा रही थी। तो सभी लोग को सी ऑफ करने के बाद मैं बिल पेमेंट की और उसके बाद अपनी बेटी के साथ निकल गई। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।